आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑन प्रोडक्शन सेफ्टी एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो मेंटेनेंस का प्रभाव क्या होता है प्रोडक्शन पे। मेंटेनेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही है ये कि हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट कैसे कम होगा और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, ये चलिए समझते हैं। प्रोडक्टिविटी हमारा रिमेन कांस्टेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रॉपर मशीनरी को इंस्पेक्शन करना होगा, देखते रहना होगा उसका पार्ट्स कोई लूज तो नहीं है, उसका जो शाफ्ट है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है, उसका जो बेरिंग लुब्रिकेशन है ये सब सही है कि नहीं है। इसके लिए ये सब हमें जांच करना पड़ेगा। और जो रिडक्टिव मेंटेनेंस के सहारे हमें देखना पड़ेगा कि जो पार्ट्स को एक समय के बाद हमें रिपेयर चाहिए या उसको रिप्लेस करना है, तो उस पार्ट मेंटेनेंस का प्रभाव क्या होता है प्रोडक्शन पे। मेंटेनेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही है ये कि हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट कैसे कम होगा और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, ये चलिए समझते हैं। प्रोडक्टिविटी हमारा रिमेन कांस्टेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रॉपर मशीनरी को इंस्पेक्शन करना होगा, देखते रहना होगा उसका पार्ट्स कोई लूज तो नहीं है, उसका जो शाफ्ट है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है, उसका जो बेरिंग लुब्रिकेशन है ये सब सही है कि नहीं है। इसके लिए ये सब हमें जांच करना पड़ेगा। और जो रिडक्टिव मेंटेनेंस के सहारे हमें देखना पड़ेगा कि जो पार्ट्स को एक समय के बाद हमें रिपेयर चाहिए या उसको रिप्लेस करना है, तो उस पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे, रिपेयर करेंगे, सो डैट हमारा प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहे और हमें टारगेट है वो हमें अचीव करने में हेल्प हो। उसका जो बेयरिंग है या जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर लुब्रिकेशन है या नहीं है, वो सब को हमें देखना पड़ेगा। और इससे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको डाउन टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर डाउन टाइम आता है तो ब्रेक डाउन होता है, मान लीजिए कोई प्लांट ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो अचानक ब्रेक डाउन होता है किसी प्लांट में, तो उसका मानिए कि जो हमारा मेंटेनेंस चार्ज था उससे बहुत ज़्यादा, अगर ब्रेक डाउन होता है कोई प्लांट तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इसलिए हम प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करेंगे और जो पार्ट का मशीनरी का जो पार्ट का जो उसका रिप्लेस करने वाला पार्ट होगा उसको रिप्लेस करेंगे। और अपना जो प्रोडक्टिविटी है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम डाउन टाइम को मिनिमाइज करेंगे। डाउन टाइम को मिनिमाइज करने से हमें यह बेनिफिट होगा कि अगर डाउन टाइम मेरा कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होगा। अगर डाउन टाइम बढ़ता है कंटिन्यूटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम होगा। और प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस बात है जो हमारा टारगेट होगा वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम डाउन टाइम को मिनिमाइज करना पड़ता है, हमें डाउन टाइम को मिनिमाइज करके ही चलना पड़ता है। अगर डाउन टाइम होता है किसी कंपनी में तो उसका डाउन टाइम दो टाइप का होता है, एक होता है ब्रेक डाउन। अगर प्लान मेंटेनेंस करेंगे तब तो ठीक होगा, उसमें जो हमारा जैसे वीकली होता है कहीं मंथली होता है प्लांट में, जैसे मान लीजिए वीकली करेंगे तो एक दिन हम उसको प्लान करके करेंगे कि ये इतना टाइम में या इतना घंटा में हमारा जो प्लांट का मेंटेनेंस है वो हम कर सकते हैं, वो कर लेंगे। और वही अगर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, अचानक चलते चलते मान लीजिए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, अचानक किसी मशीनरी का पार्ट है वो टूट गया
या बैरिंग ख़राब हो गए उसके, या कोई पार्ट हीट होकर ब्रेक डाउन, वो वियर टियर आ गया, तो उससे जो और उसके अगल बगल जो पार्ट्स हो गए उसको भी ख़राब हो कर सकते हैं, कर सकता है वो पार्ट, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम डाउन टाइम को मिनिमाइज करके चलते हैं, इसीलिए प्रिडक्टिव मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। में तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।